इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो ये वैक्सीनेशन खरीद सके। जी वो इंडिया क्यों हमें ये वैक्सीन दे रहा है और हमें 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 इंतजार करना चाहिए अपनी वैक्सीन का। सही, इंडिया आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। चाइना ने तो पाकिस्तान को सिर्फ 1 मिलियन वैक्सीन दी है। सो द पॉइंट इज कि वी जस्ट कांट बाय ऑल दैट एंड वी शुड अप्रिशिएट द इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने ये वैक्सीनेशन बनाई है। मुताबिक 49% पाकिस्तानी कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवाने के हक में ही नहीं है। क्या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई साजिश करने की कोशिश की जा रही है? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत द्वारा पाकिस्तान को भी फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इस पर पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी जनता खुश है, क्योंकि उनको पता है कि वैक्सीन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अब उन्हें जान की कीमत पता चल रही है, जबकि उन्हें तब याद नहीं आता जब वो दहशतगर्दों को ट्रेन करके भारत भेजते हैं और दूसरी ओर उनकी अनपढ़ जनता वैक्सीन ना लगवाने के पक्ष में है। पाकिस्तानी मीडिया अब भारत की सॉफ्ट पावर का लोहा मान रहा है कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीन जाती है उसका 60% भारत ही भेजता है और पाकिस्तान में तो 90% वैक्सीन भारत से ही जाती है। आप अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, कोरोना केसेस की गुज़श्ता कई दिनों से बढ़ती तादाद के बाद वायरस की तीसरी लहर का जो खदशा है अभी एक हकीकत का रुख इख्तियार कर रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक अब तक 62,000 से जायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। खतरे की बात यह है कि माहिरीन के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जो रिस्पांस है ये नहायत ही सुस्त रहा है, जबकि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक 49% पाकिस्तानी कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवाने के हक में ही नहीं है। सर्वे में शामिल अफराद ने इस ख्याल का इजहार भी किया है कि कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन ये 2 हफ्ते के अंदर अचानक केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है? ये तीसरी लहर कितनी डेंजरस हो सकती है? लोग जो हैं उनको बिल्कुल एहसास नहीं है इस बात का कि कोविड कहीं चला नहीं गया। कोविड अभी मौजूद है पाकिस्तान में, बल्कि सारी दुनिया में मौजूद है और वैक्सीनेशन जरूर शुरू हो गई है, लेकिन वक्त लगेगा ये सारी वैक्सीनेशन का इफेक्ट होने में। जो है उसको ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं? बहुत बड़ी एक तादाद है जो वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहती है। क्या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है? इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। सवाल ये नहीं है कि किसके तहत आ रही है, सवाल ये है कि वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो ये वैक्सीनेशन खरीद सके और इंडिया ऑलरेडी 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में वैक्सीनेशन दे चुका है। कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है कि इंडिया के कुछ जो वैक्सीन मेकर उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान से राब्ता किया है कि इंडिया की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो धात की मुस्तहक है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस है वो कह रहा है 163 लाख जो डोजेस हैं वो सिर्फ कोवैक्स में भेजी हैं। तो कोवैक्स के तहत भी इन्होंने काफी जो वैक्सीन भेजी हैं, बल्कि यूएन के जो परमानेंट वो जो है पीस कीपिंग के लोग उनको भी इन्होंने वो वैक्सीन भेजी हुई है। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस। इंडिया तकरीबन जो 20 लाख डोजेज जो हैं वो एक सिंगल डे में उन्होंने दी हैं और इससे भी ज्यादा वो सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन देनी है। ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूँ कि भारत से तो बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है।
भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो, या कुछ और जो रैबिट की जो वैक्सीन होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। सो हमें इस का वेलकम करना चाहिए, और इससे कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी वो इंडिया क्यों हमें ये वैक्सीन दे रहा है और हमें इंतजार करना चाहिए अपनी वैक्सीन का। अगर हम अमेरिका से वैक्सीन ले सकते हैं, इंग्लैंड से ले सकते हैं और यूरोपियन यूनियन से ले सकते हैं, तो इंडिया से क्यों नहीं ले सकते? असल चीज तो जान बचाना है। जान किसी की भी हो, मुसलमान की हो, हिंदू की, ईसाई की, ज्यू की, सब बराबर जाने हैं। सो ये चीज हमें थोड़ी सी इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस वक्त जान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक इंसान बड़ा अहम होता है। सो इंडिया ने अगर ये चीज बना ली है, एक वैक्सीन बना लेना, फिर उसको इस काबिल हो जाना कि उसको दुनिया के बाकी ममालिक के साथ compete करके इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चीज है, और जो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया, आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। सो मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में आज उन्होंने दोबारा स्कूल बंद कर दिए हैं, हमारे जहां में हम इस्लामाबाद में रहते हैं यहाँ भी यूनिवर्सिटियां कॉलेज बंद हो गए हैं। तो जब तक ये लॉन्ग टर्म हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, हम किस तरह जो है वो स्कूलों में जा सकेंगे? चाइना ने तो पाकिस्तान को सिर्फ 1 मिलियन वैक्सीन दी है, और वो तो हमारे हेल्थ वर्कर को लग जाएगी, या आई थिंक वो हमारी आर्म फोर्सेस को वो लगा रहे हैं। सो दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर विच इज कमिंग इन पाकिस्तान। जिस तरह इंडिया का जो है वो बॉलीवुड के गाने हों जो कि हम बड़े रूटीन में सुनते हैं, और दूसरा इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात इसलिए भी नहीं है कि 90% जो वैक्सीन पाकिस्तान में ऑलरेडी लगती हैं वो सारी तो इंडिया से आती हैं। जो हमारे जो स्टेट फंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें हम हर साल जो है वो लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं, वो बहुत सारी वैक्सीनेशन तो हमें इंडिया से मिलती है। वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड ऑनर ऑल दोज मेडिकल वर्कर्स जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई हैं, ऑल दोज मेडिकल कम्युनिटी के जो लोग हैं जो भले दुनिया में कहीं पे भी हों। आप देखिएगा थोड़े अरसे बाद उनको अमन के नोबेल प्राइज मिलेंगे, उनको बड़े बड़े अवार्ड मिलेंगे कि उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए काम किया। आई विश कि हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे होते, हम पहले इंडिया से वो वैक्सीनेशन ले लेते। क्यों ना हम वैक्सीनेशन लें? हमारे कुछ दोस्त हैं भारत से, वो हमें ट्विटर पे टैग कर रहे हैं, इधर उधर मैसेज कर रहे हैं, देखो पाकिस्तान को हम वैक्सीन दे रहे हैं कोवैक्स के जरिए। आई फाइंड इट पॉजिटिव, आई फाइंड इट इनकरेजिंग। आई वॉन्ट से कि नहीं भाई बुरी बात है, ये क्यों हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए। नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सो अगर एक वैक्सीन भारत से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, जापान से आ रही है, उसको वेलकम करो। आज से पहले हम इस तरह की वैक्सीनेशन जो है वो वेलकम करते रहे पूरी दुनिया से मुख्तलिफ अंदाज में, तो हम क्यों ना इंडिया से क्यों ना वेलकम करें? इंडिया की जब ऑलरेडी 90% वैक्सीन पाकिस्तान में आती है इंडिया से। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इनकरेजिंग एंड वी शुड अप्रिशिएट द इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने ये वैक्सीनेशन बनाई है। और चाइना भी हमें कौन सी वैक्सीन दे रहा है जो हम लगाएं? 1 मिलियन डोजेस क्या होती हैं? 5 लाख बंदों के लिए वो हैं, हम यहाँ पे करोड़ों लोग हैं। सो द पॉइंट इज कि वी जस्ट कांट बाय ऑल दैट।